हेलो दोस्तों, आज यूटेरिया टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 15 जो कि लास्ट है दोस्तों, ठीक है, अंतिम सेट है। 1 से लेकर 14 सेट तक हो चुका है, जिसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है। तो आज सेट नंबर 15 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 से चलते हैं। 1 से लेकर 26 तक मैथ और रीजनिंग दिया हुआ है, तो 27 से चलते हम लोग हैं, ठीक है। लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है लोकसभा के सदस्य के द्वारा। लोकसभा के सदस्य के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28, औपनिवेशिक शासन के अधीन भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति निम्नलिखित में किस अधिनियम से प्राप्त हुई है? किसके द्वारा प्राप्त हुआ है? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, निम्नलिखित में अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख जो है अनुच्छेद 263 में दिया हुआ है, ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? गठन जो है 1990 में हुआ था, जनता दल सरकार के द्वारा। प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 75 के तहत। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30, भारतीय संसद राज्य सूची के किसी विषय पर भी तब कानून बना सकती है जब, बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु, बिल्कुल सही है। संबंधित राज्य सहमति से, ये भी सही है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अवस्था में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा, 1 से अधिक। इसमें सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, मिलान करने के लिए कह रहा है दोस्तों, मिलान कीजिएगा, ठीक है। कहता है लानकला दर्रा कहाँ स्थित है? लद्दाख में। मुलिंगला दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। बोमडिल्ला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस घाटी में मणिकरण गर्म पानी के फव्वारे स्थित है? पार्वती घाटी में। ऑप्शन नंबर डी। कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी के नाम से जानते हैं, देवताओं की घाटी, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित समूहों में से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मुख्य चोटी का दक्षिण से उत्तर सही क्रम है? दक्षिण से उत्तर सही क्रम कौन सा है? माउंट थुलियर, माउंट कोयोब, माउंट जोबोली और सैंडल पीक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर, मिलान करने के लिए कह रहा है, मिलान में करिए। कहता एरेनल कहाँ स्थित है? कोस्टारिका में। एरेनल कोस्टारिका में है। माउंट केलीमुटू इंडोनेशिया में स्थित है। हेकेला और लौकी आइसलैंड में स्थित है। माउंट अरारात ये है आर्मेनिया में। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35 की ओर, पोंग डैम झील कहाँ स्थित है? पोंग डैम झील एचपी में स्थित है दोस्तों, ठीक है। कंजली झील कहाँ स्थित है? कंजली झील पंजाब में। षष्ठ कोटा झील केरल में। रुद्र सागर झील, बताइएगा रुद्र सागर झील कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, जो कि गलत है। रुद्र सागर झील जो है त्रिपुरा में स्थित है, त्रिपुरा में स्थित है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, पार्थिव ग्रह का चयन करने के लिए कर रहा है। तो इसमें बुध और पृथ्वी ये दोनों जो है पार्थिव ग्रह है, या फिर आंतरिक ग्रह कह सकते हैं। अब बृहस्पति और शनि क्या है? बाह्य ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 37, पार्थिव ग्रह में कौन कौन से आते हैं? एक बुध हुआ, एक शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इसमें बृहस्पति, शनि, एक है अरुण और एक कौन है? वरुण। ये जो है आंतरिक ग्रह है, ठीक है। ये आंतरिक ग्रह है, ये बाह्य ग्रह है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में किसमें प्रजाति विविधता अत्यधिक पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, कैबिनेट सचिवालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैबिनेट सचिवालय का अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होता है, सही है दोस्तों। कैबिनेट सचिवालय का उद्गम ब्रिटिश शासनकाल में हुआ है। कैबिनेट की कुशलता भी कैबिनेट सचिवालय के कार्य पर निर्भर करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। 1, 2, 3 सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 39, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? यह संसद द्वारा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का सबसे सशक्त हथियार है, ये सही है।
इसमें विपक्ष दल अनेक विपक्षी दलों द्वारा मिलकर प्रस्तावित किया जाता है, ये भी सही है। इस प्रस्ताव का पराजित होना सरकार के लिए अपमानजनक होता है, ये गलत है दोस्तों। इस प्रस्ताव के पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है, सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हम लोग हैं। महासागरीय गर्तों को गहराई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, बताइएगा। तो पहले कौन होगा? मेरियाना गर्त, इसका गहराई कितना है? 11,022 मीटर। टोंगा गर्त, इसका गहराई 10,882 मीटर है। मिडनाओ गर्त का है 10,500 मीटर। पुर्टरिको गर्त 8380 मीटर है इसका गहराई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? 1935 में किया गया था। किसके द्वारा? एजी टॉन्सले के द्वारा किया गया था। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है 1866 में किसके द्वारा? अर्नेस्ट हाइकल के द्वारा किया गया था। ठीक है, अर्नेस्ट हाइकल के द्वारा, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42। इक्जिम बैंक आयात निर्यात वित्त हेतु, आरबीआई बैंकों का बैंक, आईडीबीआई औद्योगिक वित्त, एफसीआई कॉमर्शियल संस्था के वित्तीय मदद, ये गलत है दोस्तों। एफसीआई जो है ये गलत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। एफसीआई क्या है? भारतीय खाद्य निगम है एफसीआई। क्वेश्चन नंबर 43। बैंकिंग लोकपाल का कार्य है, बैंकिंग लोकपाल का कार्य क्या है? ग्राहकों की शिकायतों का प्रावधान करता है, ग्राहकों की शिकायतों का प्रावधान करता है। क्वेश्चन नंबर 44। जानकी रमन समिति का संबंध किससे है? जानकी रमन समिति, ये जो है कहता कौन सा सुलेमित नहीं है। जानकी रमन समिति जो है प्रतिभूति लेन देन से, गलत है दोस्तों। ठीक है, जानकी रमन समिति प्रतिभूति लेन देन से, ठीक है, प्रतिभूति लेन देन से। अभिजीत सेन समिति दीर्घकालीन खाद्य नीति से है। हनुमंत राव समिति उर्वरक से। गोयपोरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कुछ और समिति देख लेते हैं। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग से। बेसल समिति बैंकिंग पर्यवेक्षण से। सी रंगराजन समिति गरीबी रेखा के निर्धारण से। दबे समिति असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना से। ठीक है, इस तरह कुछ समिति था। क्वेश्चन नंबर 45। दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित में किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? बोल्विया से, बोल्विया से जो है मकर रेखा नहीं गुजरती है। चिली, पराग्वे और ब्राजील से मकर रेखा गुजरती है। मकर रेखा टोटल जो है 10 कंट्री से, 10 देश प्लस 3 महाद्वीप से गुजरता है, महाद्वीप, और 3 जो है जल निकाय से गुजरता है दोस्तों। महाद्वीप में कौन कौन से? महाद्वीप में जो है, एक सेकेंड दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ये 3 महाद्वीप है। अगर जल निकाय की बात करते हैं तो हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर से होकर गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? गोंडवाना लैंड का भाग उत्तरी अमेरिका नहीं है। ठीक है, बाकी दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ये सभी जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। पैजिया के उत्तर भाग को लैरेशिया और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहते हैं। लैरेशिया के अंतर्गत जो है उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप, एशिया इत्यादि शामिल है। किसमें? लैरेशिया के अंतर्गत। अगर गोंडवाना लैंड की बात करते हैं तो इसमें दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, अरब प्रायद्वीप ये सभी जो है गोंडवाना लैंड में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 47। मिलान करने के लिए कह रहा है। जारवा, जारवा कहाँ के है? अंडमान निकोबार। कुकी मणिपुर, थारू उत्तर प्रदेश और गोंड कहाँ है? मध्य प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 पारित किया है? अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 पश्चिम बंगाल के द्वारा पारित किया गया है। 2024 के पेरिस ओलंपिक में जूडो में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? पहले भारतीय जो है कपिल परमार बने हैं। ठीक है, कपिल परमार। क्वेश्चन नंबर 50। वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार राज्य के बजट का आकार पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 के तुलना में कितना अधिक है? 38,169.30 करोड़, इतना अधिक है। साहित्य के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? हॉन कौन को दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलें। शेड्स ऑफ सैफरोन पुस्तक का लेखक कौन है? शेड्स ऑफ सैफरोन, सवा नकवी।
सवा नकबी। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी का लेखक सैम पित्रोदा। आई हैव द स्ट्रीट्स ये कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का लेखक रविंद्र चंद्र आश्विन। सोर्स कोड का लेखक बिल गेट्स। संस्कृति के आयाम मनोरम मिश्रा। ठीक है, संस्कृति के आयाम मनोरम मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में पहले बायोबिटुमिन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ किया गया? नागपुर में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया? पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से अरुंधति राय को सम्मानित किया गया है, अरुंधति राय को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 55 की ओर। आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2024 में भारत का रैंक क्या है? 84वां स्थान है टोटल। अच्छा, आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट जारी कौन करता है? फ्रेजर इंस्टीट्यूट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा इसे जारी करते हैं। टोटल 165 देश में 84वां स्थान हासिल हुआ है। शीर्ष स्थान की बात करें तो शीर्ष स्थान में हांगकांग आता है, हांगकांग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? 5 भाषा को। कौन कौन भाषा है? मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया। ठीक है, असमिया। और एक कौन है दोस्तों? बंगाली। ठीक है, बंगाली। मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। इस तरह 5 भाषा को हाल ही में दर्जा दिया गया है शास्त्रीय भाषा के रूप में। वर्तमान में शास्त्रीय भाषा की संख्या कितना हो गया है? 11 हो गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57, 97वीं ऑस्कर अवार्ड 2025 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है किसने जीता है? बेस्ट एक्टर का अवार्ड एड्रियन ब्रोडी के द्वारा जीता गया है। इसका आयोजन जो है कैलिफोर्निया में किया गया था ऑस्कर अवार्ड का। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का बात करते हैं तो अनोरा को मिला है। किसको? अनोरा को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रोडी को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करते हैं तो मैडिसन को मिला है। किसको? मैडिसन को, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर, अच्छा, अनोरा फिल्म का निर्देशक कौन है? सीन बेकर। कौन है? सीन बेकर जो है अनोरा फिल्म का निर्देशक है। क्वेश्चन नंबर 58, चमेली देवी पुरस्कार, चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 निम्न में से किसे प्रदान किया गया? ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा को। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर चले। मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने सांसदों एवं पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते में और पेंशन में कितने प्रतिशत का बढ़ोतरी किया है? टोटल 24% की बढ़ोतरी किया है दोस्तों। ठीक है, विश्व मधुमेह दिवस 2024 का थीम क्या है? क्या थीम है? ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स। ब्रेकिंग बैरियर ब्रिजिंग गैप्स। विश्व पर्यटन दिवस का थीम क्या है? विश्व पर्यटन दिवस टूरिज्म एंड पीस। टूरिज्म एंड पीस। विश्व पृथ्वी दिवस का थीम क्या है 2024 में? प्लैनेट वीएस प्लास्टिक। प्लैनेट वीएस प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। एकीकृत बाल संरक्षण योजना किस अवधि वर्ष लागू की गई थी? 2009-10 में। 2009-10 में एकीकृत बाल संरक्षण योजना भारत सरकार सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए लागू किया गया था। यह एक क्या है? एक सरकारी कार्यक्रम है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा। निम्नलिखित में किस एक स्थान पर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है? कलपक्कम में। ऑप्शन नंबर सी। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित भारत का एक उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जिसे हम लोग बराक के नाम से जानते हैं, BARC। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में। मुंबई में। स्थापना कब हुआ था? 3 जनवरी 1954 को इसका स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 63। मिलान करने के लिए कर। पन्नालाल घोष का संबंध किससे है? बांसुरी से है। एस बालचंद्रन का संबंध बीना से है। पालघार रघु का संबंध मृदंग से, और लतीफ खां का संबंध किससे है? तबला से है। ऑप्शन नंबर डी। कुछ और देख लेते हैं। अमजद अली खां का संबंध सरोद से। भजन सुपारी संतूर से। संगीता राजन वायलिन से। राजेंद्र कुलकर्णी का संबंध बांसुरी से है। क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। पिंग पोंग किस खेल का अन्य नाम है?
पिंग पोंग टेबल टेनिस का। किसका? टेबल टेनिस का। पिंग पोंग एसोसिएशन का गठन 1921 में हुआ था। इसका नाम बदलकर जो है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन यानी ITTF कर दिया गया है। ठीक है। ITTF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसाने स्विट्जरलैंड में। लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। इससे संबंधित कुछ हम वर्ड देख लेते हैं, जैसे पेन होल्ड ग्रिप, बैक स्पिन, सेंटर लाइन, ये सभी का संबंध टेबल टेनिस से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन के समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? कितना था? 51 था। यूएनओ का गठन कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को गठन हुआ था। ठीक है। भारत इसमें सम्मिलित कब हुआ था? भारत सम्मिलित जो है 30 अक्टूबर 1945 को सम्मिलित हुआ था। ठीक है। यूएनओ की स्थापना में सर्वाधिक योगदान किसका है? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का है। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का है। वर्तमान में यूएनओ में 193 सदस्य है, याद रखिएगा। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में किसने रोमन साम्राज्य से व्यापक संबंध स्थापित किया है? रोमन साम्राज्य से व्यापक संबंध स्थापित किसने किया है? कुषाण ने किया है। ठीक है, कुषाण ने। क्वेश्चन नंबर 67, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया था? बताइएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम क्या है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 68 की ओर। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? औरंगजेब ने। किसने किया था? औरंगजेब ने। क्वेश्चन नंबर 69, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसके द्वारा प्रारंभ किया था? तो खुफिया रेडियो का प्रारंभ जो है उषा मेहता के द्वारा किया गया था। ये कब किया था? 14 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया है? पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन 1929 में किया है। लाहौर अधिवेशन 1929 में। खुद्दीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया है? मुजफ्फरपुर में। कब? मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना जो है 30 अप्रैल 1908 को हुआ था। इसमें खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी सम्मिलित थे, जिसने क्या किया था कि तत्कालीन जिला न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या के उद्देश्य से बम फेंका था, लेकिन असफल रहा। इस बम विस्फोट में गलती से कैनेडी के पत्नी और पुत्री को मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 72, 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? दीपावली के अवसर पर। ठीक है, दीपावली के अवसर पर। तुगरील खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? बलबन के शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था। क्वेश्चन नंबर 74, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बख्तियार खिलजी। किसने था? बख्तियार खिलजी। क्वेश्चन नंबर 75, बिहार में चेरा विद्रोह का समय अवधि क्या है? 1770 से 1819। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है? किसमें होती है? कांच में। सबसे न्यूनतम जो है कांच में होता है। कितना होता है? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। वायु में, अच्छा, निर्वात में कितना होता है दोस्तों? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जल में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 77, दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक जो है क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, नन ऑफ दीज हो जाएगा। दाब का एसआई मात्रक की बात करें तो क्या होता है? पास्कल होता है। पास्कल। ठीक है, एक वायुमंडलीय दाब बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। एक बार बराबर कितना होता है? 10⁵ पास्कल। क्वेश्चन नंबर 78, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें से विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को थॉमसन प्रभाव के नाम से जानते हैं। थॉमसन प्रभाव। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक। क्वेश्चन नंबर 80, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? बताइएगा। उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। ऑप्शन नंबर बी। अनबुझा चूना किसे कहते हैं? CaO, जिसे कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। एक होता है बुझा हुआ चूना, चाहे दुधिया चूना, किसे कहते हैं? Ca(OH)2। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं इसको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 82,
कवक पौधों में क्या नहीं पाया जाता है? पर्णहरित। क्वेश्चन नंबर 83, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? मृदा से। मृदा से टोटल 13 पोषक तत्व जो है प्राप्त करते हैं, 13। क्वेश्चन नंबर 84, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन सा है? केचुआ। केचुआ में जो है लाल रक्त कणिका नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85, केचुआ को किसान का मित्र भी कहते हैं। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत कच्चा तेल है। क्वेश्चन नंबर 86, एलोसोम होते हैं। एलोसोम क्या होते हैं? लिंग गुणसूत्र होते हैं। लिंग गुणसूत्र। मनुष्य में टोटल 23 पेयर जो है गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 22 पेयर स्त्री हो या पुरुष दोनों में समान होते हैं, ठीक है, जिसे समजात कहते हैं। 23वां पेयर जो होता है, 23वां पेयर जो है अलग अलग होता है। ये जो 22 पेयर जो समान होते हैं इसको समजात गुणसूत्र या फिर ऑटोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोसोम। और जो 23वां पेयर होता है जो कि पुरुष में अलग होता है, पुरुष में अलग और महिला में अलग होता है, ठीक है, जिसे कहते हैं विषम जात, ठीक है, विषम गुणसूत्र या फिर कहते हैं एलोसोम। क्या कहते हैं? 23वां को हम एलोसोम कहते हैं, एलोसोम, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? इथेनॉल कमरे के ताप पर तरल रहता है, सही है। इथेनॉल को सामान्यतः एल्कोहल कहते हैं, सही है। इथेनॉल टिंचर आयोडीन में भी इस्तेमाल होता है, ये भी सही है। इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, नहीं, पानी में घुल जाता है, ये गलत है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से अकार्बनिक अम्ल कौन सा है? अकार्बनिक अम्ल की बात करते हैं तो नाइट्रिक अम्ल है, ठीक है। अकार्बनिक अम्ल में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आता है, HCl, नाइट्रिक अम्ल आता है, और आता है सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। ये सभी जो है अकार्बनिक अम्ल में आते हैं। अगर कार्बनिक अम्ल की बात करते हैं तो एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, यूरिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल, ये सभी जो है कार्बनिक अम्ल के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 की ओर, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन और रक्त संचालन की प्रक्रिया को नियंत्रण करता है? मेडुला करता है। कौन करता है? मेडुला। मेडुला जो है कहाँ स्थित होता है? पश्च मस्तिष्क में होता है। इसका संरचना बेलनाकार होता है। कैसा? बेलनाकार। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में कौन सा एंटीबायोटिक्स नहीं है? एंटीबायोटिक्स ऑक्सिन्स नहीं है, ठीक है। ऑक्सिन्स क्या है? ऑक्सिन्स एक प्रकार का हार्मोन है, हार्मोन है, ठीक है। ऑक्सिन्स, हार्मोन में ऑक्सिन्स, इंसुलिन, ग्लूकागोन, ये सभी जो है हार्मोन है। बाकी एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, ये सभी क्या है? एंटीबायोटिक्स है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 91, संवहनी पौधे में ऊपर पानी किससे जाता है? तो पानी जो है जाइलम उत्तक से ही जाता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 92, मानव तंत्र में, मंत्र दे दिया है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय नियंत्रण करता है? यह जो है कार्बोहाइड्रेट को नियंत्रण करता है, कार्बोहाइड्रेट को। इंसुलिन का स्राव कहां से होता है? तो अग्नाशय के, अग्नाशय के जो है, अग्नाशय के लैंगरहैस द्वीप के बिट्टा कोशिका से। किससे निकलता है? बिट्टा कोशिका से निकलता है इंसुलिन। इंसुलिन का खोज बैटिंग एवं बेस्ट ने किया था, बैटिंग बेस्ट ने, ठीक है। इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, ध्यान रखिएगा। इंसुलिन के अल्प स्राव से क्या होता है? कौन सा रोग होता है बताइएगा? मधुमेह रोग होता है अल्प स्राव से। अगर इंसुलिन के अधिक स्राव हो, अति स्राव हो, तो उससे क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया होता है, हाइपोग्लाइसीमिया होता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 93, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सहायक होता है? बताइएगा। क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल। कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप स्वाद और शक्कर की तरह होता है, निम्नलिखित में कौन सा है? तो यह कौन सा है? सुक्रालोज। सुक्रालोज जो है सुक्रोज से 100 गुना मीठा होता है, 100 गुना मीठा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, सफेद फास्फोरस का आकार और संरचना कैसा होता है? चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या कह रहा है दोस्तों? कपड़ों पर जंग के धब्बे को किसके द्वारा हटाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा। किसके द्वारा? ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा। ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? C2H2O4, C2H2O4। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? सभी जानते हैं, चांदी, ठीक है। किरचॉफ के प्रथम नियम किस संरक्षण के नियम से संबंधित है? किरचॉफ का 2 नियम है, जिसमें प्रथम नियम जो है, प्रथम नियम आवेश के संरक्षण से संबंधित है,
और द्वितीय नियम की बात करते हैं, ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित है द्वितीय नियम। अब प्रथम नियम आवेश के संरक्षण से। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 99, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है, किसमें होती है? लाल प्रकाश में होती है, लाल प्रकाश में। क्वेश्चन नंबर 100 देखिएगा, चिमनी से धुआं किस विधि से बाहर निकलता है? चिमनी से धुआं जो है संवहन विधि से बाहर निकलता है। क्वेश्चन खत्म हो गया है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। खुश रहें, आनंद करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें।